हेलो स्टूडेंट, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेज में। तो कैसे हैं स्टूडेंट आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अपन बात कर रहे थे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन, और उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर 7.5 और उसके कुछ एग्जाम्पल। आप उसी कड़ी में आगे बात करेंगे उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं विदाउट वेस्ट योर टाइम। ओके स्टूडेंट, चलिए फटाफट से देखते हैं एक्सरसाइज 7.5। और जैसे ही एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट होगी उसके बाद आपका जो रोल लेवल माध्यमान प्रमेय है, लांगराज माध्यमान प्रमेय है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज आपकी है 7.5 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका, और इसमें क्या करना है कि d2y अपॉन dx² फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको कई प्रकार के दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्या है, y इक्वल्स टू x की क्यूब प्लस 10x, x की क्यूब प्लस 10x। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सीधे पहले तो क्या करना है, dy बाई dx निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। और dy बाई dx क्यों निकालेंगे? क्योंकि dy बाई dx होगा, भाई कहने का मतलब क्या है कि dy बाई dx का मतलब क्या है कि जो y वेरिएबल है उसका हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही अपन dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx होने के बाद हम उसका क्या करेंगे, एक बार फिर अवकलन कर देंगे। एक बार फिर अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d2y अपॉन dx²। और हमें यही फाइंड आउट करना है ना, यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलिए आगे देखिए, इधर क्या आएगा, d ओवर dx इंटू y, d ओवर dx इंटू एक्स की क्यूब प्लस d ओवर dx इंटू 10x, राइट। तो देखिए ये क्या रहेगा, dy बाई dx x की क्यूब यानी कि d ओवर dx x की पावर n, x की पावर n क्या होती है स्टूडेंट, nx की पावर n-1 प्लस 10x का सीधा होता है d ओवर dx 10x क्या होता है, sec²x। देखिए dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आया, 3x² प्लस का sec²x। हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, इसको यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट करूं तो मुझे क्या मिल गया, मुझे dy बाई dx मिल गया। जहां dy बाई dx मिल गया वहीं क्या लिख देना फिर से, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि पुनः हम क्या करेंगे, dy बाई dx को अगेन डिफरेंशिएट करवा देंगे, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलेगा, d2y अपॉन dx²। तो d ओवर dx 3x² प्लस d ओवर dx sec²x, राइट। इसके बाद आगे देखिए, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू d ओवर dx x की पावर n, ax की पावर n, a मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा 3, फिर x की पावर n इंटू 2x² 2 - 1 यानी 1 प्लस d ओवर dx। तो देखिए स्टूडेंट, d ओवर dx sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x 10x, क्या होता है, sec x 10x। देखिए ये प्रॉपर्टी तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इनके अलावा आपका कोई इससे गुजारा नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी तो आपको क्या करनी पड़ेगी,
याद करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 sec x, और फिर sec x का करेंगे तो क्या हो जाएगा sec x प्लस 10x। ओके, sec x प्लस 10x मल्टीप्लाई कर दो d2y अपॉन dx स्क्वायर 6x प्लस 2 sec x इंटू sec x प्लस 10x। यदि आप इसको यहाँ तक भी छोड़ते हो तो भी सही है, या इसको और आगे तक सोल्व करते हो तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो आपकी मर्जी है, आप कहाँ तक छोड़ो। ओके, तो इसी प्रकार करने हैं सारे एक वाले में इसी प्रकार सारे क्वेश्चन करने हैं कि आपको सभी को क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करवाना है। तो चलिए अब उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके बेसिस पे अपन ने पहले एग्जाम्पल कर लिए हैं। और उसमें क्या करना है कि आपको कुछ गिवन होगा और आपको प्रूव करना है, तो वो काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले स्टूडेंट। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और इसको लगा लेना है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इफ y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, मेरे हिसाब से यही है, y इक्वल्स टू a cos x प्लस y इक्वल्स टू a sec x प्लस tan x, सॉरी, y equals to sec x plus tan x। If y equals to sec x plus tan x, यदि ये आपको दिया है then prove that और आपको क्या प्रूव करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x की होल। आपको क्या करना है, cos x अपॉन 1 माइनस sin x की होल स्क्वायर, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्सरसाइज 7.5 और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसने क्या दिया है कि दिया है y बराबर sec x प्लस tan x। तो आपको सिद्ध करना है कि y का 2 बार अवकलन है वो cos x अपॉन 1 माइनस sin x के बराबर है। ओके, तो चलिए लेट्स डू स्टार्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे लिखोगे गिवन y इक्वल्स टू sec x प्लस tan x। ओके, तो क्या करोगे भाई, हम क्या कर रहे हैं, y का हमें 2 बार डिफरेंशिएट पूछा है तो 2 बार डिफरेंशिएट कराते हैं। तो देखिए y इक्वल्स टू sec x प्लस tan x, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू d और dx sec x, यानी कि जो प्लस में है तो अलग अलग हो जाएगा दोनों का, d और dx tan x। ओके, देखिए स्टूडेंट, dy बाय dx इक्वल्स टू sec x का भी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, तो क्या होता है sec x tan x प्लस tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। इसको हम और सोल्व कर सकते हैं छोटे रूप में। देखिए इधर sec x tan x, sec x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos x, और tan x को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ ना sin x अपॉन cos x, प्लस ये क्या लिख सकता हूँ, कहने का मतलब क्या है कि मैंने पूरे फलन को sin और cos में चेंज कर दिया। dy बाय dx क्या आया, sin x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, फाइनली क्या आ जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन
cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स। ओके, इसके बाद देखिए बच्चे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी आ रही है जो मैं इसको क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों लिख दूं, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है। और ये मैंने ऐसा क्यों करा, ऐसे मैंने इसलिए करा बच्चे क्योंकि ऊपर मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स है और नीचे मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या हो जाएगा ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक बार जोड़ सकता हूँ और एक बार घटा सकता हूँ, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके मैं ऊपर वाले को कैंसिल आउट कर दूंगा इधर, dy बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, लगाओ नीचे प्रॉपर्टी 1 प्लस साइन एक्स, और मेरे पास क्या बची 1 माइनस साइन एक्स, ये इससे कैंसिल आउट, क्या बचा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या आया dy बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब dy बाई डी एक्स आ गया, वहीं से तो अपन क्या निकालेंगे, d2y बटा dx स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे फिर से, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए स्टूडेंट, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे आपके पास ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक बार अवकलन करना है, यानी कि एक बार अवकलन करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। dy बाई dx फाइंड आउट करने के बाद आपको उसको सोल्व करना है जहां तक वो सोल्व हो रहा है, क्योंकि आपको एकदम इजी से इजी बनाना है। अब देखो मैं इसका अवकलन करूंगा तो बड़ा इजी होगा, और यदि मैं यहाँ से इसका अवकलन करता तो थोड़ा बड़ा हो जाता, आंसर सेम आएगा, आंसर की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने क्या करा, इसको जहां तक सोल्व हो रहा था मैंने इसको सोल्व किया, ठीक है। अब सोल्व करने के बाद आपको पता है कि dy बाई dx जहां हमारे पास है वहां से अपन d2y बटा dx स्क्वायर निकालेंगे, तो उसका क्या करेंगे, एक बार फिर से क्या करेंगे, उसका अवकलन कर देंगे, और एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको d और dx, dy बाई dx। करने का तरीका और लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। आपके क्वेश्चन आपकी बात ये है कि आपके नंबर कोई नहीं काट सकता एग्जाम में। 1 माइनस साइन एक्स, अब आपको कोई ना कोई u अपॉन v मेथड नहीं लग रहा है, इधर ध्यान से देखिए, आपको क्या ये u अपॉन v मेथड नहीं लग रहा, तो u अपॉन v मेथड लगाओगे ये क्या हो जाएगा d2y बटा dx स्क्वायर। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है इधर u अपॉन v, सिर्फ एज्यूम करना है माइंड में। तो देखिए u अपॉन v वाला क्या होता है फॉर्मूला, v एज इट इज 1 माइनस sin x एज इट इज, फिर u का अवकलन है और अचर पद का अवकलन है 0 माइनस u एज इट इज, v का इसका हो गया 0 माइनस cos x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस sin x की होल स्क्वायर। क्या ये होगा, क्या ये होगा क्या, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है d ओवर dx u अपॉन v क्या होता है v du ओवर dx माइनस u dv ओवर dx अपॉन v स्क्वायर। ये क्या होता है u अपॉन v वाला मेथड होता है बच्चे, ठीक है। तो देखिए फाइनल स्टेप d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया पूरा 0, ये क्या आया प्लस का cos x, नीचे में 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। क्या यही आपका प्रूव करना था, यदि यही प्रूव करना था तो नीचे आपके सुंदर हाथों से सुंदर सा लिख देना है हेंस, हेंस प्रूव, ठीक है, ओके।
तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करेंगे 4 का आपको कर लेना है। उसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलोगे आपको आराम से समझ आ जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, यानी कि बहुत कम चांस होते हैं नंबर कटने के मैथमेटिक्स में। चलिए 5 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि यदि इफ x इक्वल्स टू a cos क्यूब है, a cos क्यूब थीटा, और y इक्वल्स टू दे रखा है a sin क्यूब थीटा। मे भी यही होगा शायद क्वेश्चन। a cos क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा तथा यानी कि और एंड थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। और हमें क्या दिया है इसमें? एक नया मामला दिया है इसने कि थीटा की वैल्यू यदि पाई बाई 4 है तो d2y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर। यानी कि हमें क्या करना है कि जब थीटा की वैल्यू भी दी है तो हमें क्या करना है? d2y बटा dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उससे। तो कर देंगे, क्या दिक्कत है? कर लेंगे ना? तो करो फटाफट से। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अब यही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें करनी कौन कौन सी स्टेप है ना। यही तो मेन चीज है, भाई करना क्या है और कैसे करना है, बस यही तो है मैथमेटिक्स में। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या दिया है और कैसे करना है, बस ये 2 चीज 3 चीज आनी चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि x बराबर हमें क्या दिया है? a cos क्यूब थीटा दिया है, और एक दिया है y बराबर a sin क्यूब थीटा। अब आपके बात में समझ आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि x है वो पहले तो थीटा है और फिर y है वो थीटा है, यानी कि एक फलन x है, दूसरा y है, तो तीसरा फलन थीटा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले dx और d थीटा निकालेंगे जो अपन ने पीछे वाले चैप्टर में किया है। फिर dy बाई d थीटा निकालेंगे, और इन दोनों की सहायता से क्या निकालेंगे? dy बाई dx, और वो क्या होगा? dy बाई d थीटा इंटू d थीटा और dx। ठीक है, यहां से dy बाई dx निकलेगा, क्या निकलेगा? dy बाई dx निकलेगा। उसको यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई जैसे वैल्यू मान लेते हैं अपन कि cos थीटा आई, ठीक है, यहाँ पे क्या आई? cos थीटा आई। तो अगर इसको अपन अगेन डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो क्या आएगा? d और d थीटा इंटू d और dx, सॉरी d और dx, dy बाई dx इंटू d और dx cos थीटा। अब कोई ये सोच रहा होगा कि सर ये तो कांस्टेंट राशि है, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें जो फलन दिया गया है x का वो थीटा के रूप में दिया गया है। पीछे देखिए इधर ये रहा। तो इसका यदि हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx अपॉन d थीटा अपॉन dx, dx अपॉन d थीटा, सॉरी dx अपॉन d थीटा, यानी कि x का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए पहला काम क्या करना है? dx अपॉन d थीटा निकालना है, दूसरा dy बाई d थीटा निकालना है, फिर dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx निकालने के बाद क्या करना है? d2y बटा dx स्क्वायर निकालना है, और बस फाइनल आंसर लाना है। बात समझ में आ गई कैसे क्या करना है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन। x इक्वल्स टू क्या दिया है? a cos क्यूब थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे? डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे लिख दोगे dx और d थीटा इक्वल्स टू a है मल्टीप्लाई में cos क्यूब का मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ओके, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो dx और d थीटा इक्वल्स टू क्या है माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा समीकरण नंबर 1। ओके, यहाँ पे लिख दोगे इसी प्रकार सिमिलरली वी हैव y इक्वल्स टू क्या दिया है a sin क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चे dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू d ओवर d थीटा, यानी कि हमें यहाँ पे कैसे करना, देखो इधर जब थीटा का फलन है तो नीचे किसका आ जाएगा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये क्या है साइन क्यूब थीटा, और क्यूब का करते हैं तो कैसे होता है कि क्यूब है वो तो मल्टीप्लाई में, फिर साइन क्यूब माइनस 1 थीटा यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या करते हैं साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा। यानी कि ये चेन रूल होता है, इसमें जो फलन होता है उनका सभी का होता है डिफरेंशिएशन, है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई में है 3 इधर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का 1, यानी कि चेन रूल है, पहले क्यूब का होगा फिर जो फलन दिया है उसका होगा और फिर जो फलन के साथ एंगल है उसका होगा। बात समझ में आ गई। तो dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू क्या है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आएगा dy ओवर d थीटा इंटू d थीटा ओवर dx, यानी कि समीकरण 2 का 1 में भाग दे दो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 डिवाइड बाई 1, यानी कि हमें ये काम करना है। तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चे 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, जैसे इनको जो कटेगा वो कटेगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा माइनस का tan थीटा बचेगा। क्या बचेगा माइनस का tan थीटा। करके देखो कि tan थीटा क्यों बचा, क्या पता मैंने गलत लिख दिया उधर। तो देखो इधर ये इससे कैंसिल आउट, एक कोस की इससे कैंसिल, एक साइन इससे कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो क्या बचा tan थीटा बचा। क्या बचा बच्चे tan थीटा बचा, इक्वेशन नंबर 3। अब tan थीटा बचा तो हम क्या करेंगे, फिर एक बार फिर से क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अक्ष, विद रिस्पेक्ट टू अक्ष, क्योंकि अक्ष के सापेक्ष करेंगे तब dy बाई dx निकाल रहे हैं हम लोग। तो d ओवर dx इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस d ओवर dx। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि अक्ष है वो थीटा का फलन है पीछे, डॉट dx ओवर d थीटा, क्योंकि x का करेंगे थीटा के सापेक्ष तो क्या आएगा dx ओवर d थीटा। तो यह आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा बताइए, क्या आएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का dx और d थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी के। समीकरण नंबर 4
अब देखिए स्टूडेंट, समीकरण 4 में dx और d थीटा दिख रहा है मेरे को। मुझे क्या दिख रहा है, यानी कि we see that dx और d थीटा इन इक्वेशन 4। तो dx और d थीटा कहाँ मिलेगा हमें? dx और d थीटा हमें समीकरण नंबर 1 में मिलेगा। इसके बाद समीकरण 1 से dx और d थीटा का मान 4 में रखने पर now put the value of dx और d theta in equation first to equation 4। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 से मान dx और d theta का समीकरण 4 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का sec स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, डॉट 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, है ना, ये है ना। तो क्या बचेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, चलिए अपॉन में नहीं आएगा क्या, माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा ऊपर है, कोस स्क्वायर थीटा नीचे है, क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, क्या बनेगा, क्या मैं स्क्वायर से लिख सकता हूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 3a कोस की पावर 4 थीटा साइन थीटा, लिख सकता हूँ ना ऐसे, क्योंकि सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर, ही तो क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो देखिए अब क्या आ गया मेरे पास, ये समीकरण नंबर 5। चूंकि यहाँ पे लिख दूंगा मैं थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, π/4, थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, π/4, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर π/4 यानी कि 45 डिग्री, तो 45 रखेंगे मैं हम इधर, तो 3a कोस की पावर 4 π/4 साइन π/4। कोस 45 और साइन 45 की वैल्यू सेम होती है स्टूडेंट, आपको पता होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 3a 1/√2 की पावर 4 इंटू 1/√2, ठीक है, तो ये क्या देगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर 1/3a, ये क्या हो गया 1/2 इंटू 1/2 नहीं 4 आएगा, सॉरी 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनली जो आपका आंसर होएगा वो मैं इधर कर रहा हूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 4√2 अपॉन 3a, 4√2 अपॉन 3 आपका क्या हो जाएगा फाइनल d2y अपॉन dx स्क्वायर का आंसर। तो चलिए फटाफट से उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आप कर रहे हो वो कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कर लेना है, आपको क्या करना है, आपको कर लेना है
क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके लिए होमवर्क है, यदि आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन वो मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि उस क्वेश्चन के आने के चांस है। यदि आप ट्राई करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मेरे को तो करवाना ही है, अब नहीं तो अब रिविजन में करवाएंगे, करवाना तो पड़ेगा ही। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी ऐसी करवा देंगे कि आप तोते की तरह मैथमेटिक्स बोल रहे हैं क्लास 12 की, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि साइन इनवर्स एक्स, यदि वही काम है, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, then prove that क्या प्रूव करना है बच्चे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाय dx इक्वल्स टू 0। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए फटाफट से सॉल्यूशन क्या दिया है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x दिया है, तो सीधे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर वाला क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू d ओवर dx साइन इनवर्स x। अब पता लग गया होगा साइन इनवर्स x का क्या होता है, पता लग गया होगा क्या होता है साइन इनवर्स x का, क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना साइन एक्स का। ठीक है, अब देखिए ये आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। तो देखिए इधर समीकरण 1 से, क्योंकि जैसे आपको सवाल दे रखा है, कि जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको उसके हिसाब से सेट करना है, क्योंकि हमें 1 माइनस एक्स चाहिए। तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 1, ठीक है। यानी कि मैंने इसको क्या करा, समीकरण 1 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर। और अब क्या करूंगा इसका मैं, अब यदि मैं इसका क्या कर दूं, वर्ग कर दूं दोनों ओर से, ये समीकरण नंबर 2 मान लो आप, तो यहाँ पे लिख देना क्या, समीकरण 2 का दोनों ओर से वर्ग करने पर, नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, तो क्या आएगा, अंडर रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर, 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 पे क्या नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो चलिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन पूरा, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का 2 dy बाय dx, ठीक है, फिर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर एज इट इज, इसका करेंगे क्या 1 का 0 माइनस 2x, और इसका क्या
जीरो, इसका क्या जीरो। देखिए क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy बाई डी एक्स प्लस dy, एक मिनट कहीं ना कहीं गलती कर दी हमने, एक मिनट रुकिए स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर क्या 2 dy बाई डी एक्स और y का फिर से dy बाई, यानी कि dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। कैसे आया ये, क्योंकि d और dx तो हम कर ही रहे हैं और dy बाई dx का करना है, तो क्या आएगा फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर। समझ में आ गई बात? चलिए अब तो इसका यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का होगा, फिर प्लस सेकंड एज इट इज dy बाई dx, ये एज इट इज और उसका क्या आएगा 1, उसका तो होगा 0 माइनस 2x। ठीक है, अब देख लो आगे। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, क्योंकि दोनों साइड dy बाई dx है, तो दोनों साइड dy बाई dx है, तो क्या करेंगे देखो आगे 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस हाँ माइनस आएगा माइनस 2 x और यह आ जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए 2 dy बाई dx कॉमन आ रहा है ना, तो 2 dy बाई dx कॉमन ले लेंगे। चलो 2 dy बाई dx, जैसे 2 dy बाई dx कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर 2, तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स dy बाई dx और आगे 0। ये भाई साहब आगे जाते क्या हो गया 0, तो क्या आएगा फाइनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइनली आ जाएगा अपना d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx इक्वल्स टू 0। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये लिखेंगे हम हेंस ओके। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारिए, और यदि एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर बैक जाइए, फिर देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है लगभग, अपना चैप्टर है वो कंप्लीट क्या हो गया, लगभग कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और है, ये और देख लेते हैं 8 का, एक क्वेश्चन 8 का है, ये और देख लेते हैं क्या कह रहा है 8 वाला, लास्ट है इसमें। कह रहा है कि यदि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, अब की बात तो तब सिद्ध करना आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस 2, यानी कि थोड़ा सा चेंज है बस इसमें। अब क्या है, थोड़ा सा चेंज है बच्चे, तो देखते हैं क्या चेंज है। देखिए चेंज क्या है, अब की बार हमें क्या दे दिया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और प्रूव करना है -2 बराबर 0। प्रूव करना है -2 बराबर 0। हाँ, तो देखिए आपके लिए होमवर्क दे दूंगे, तो देखो इधर कैसे करोगे, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करवाना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। डिफरेंशिएशन करवाओगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। पहले स्क्वायर का करो, तो स्क्वायर का करोगे 2 आ जाएगा, इसका करोगे फिर 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन 1 माइनस x स्क्वायर। आपके पास क्या आएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। क्या करोगे
1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो दिया है उसके बिहेव का इसका काम करोगे, यानी कि जो जैसा दिया है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, काम करोगे। अब क्या करोगे, दोनों ओर से वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, अब इसका वापस से करोगे, यानी कि समीकरण नंबर मैं ये 1 दे देता हूँ। समीकरण 1 का आप क्या करोगे, पुनः यानी कि अगेन dy बाई dx निकालोगे तो क्या आएगा, देखो इधर देखिए आपके पास क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन निकालोगे, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि u इंटू वी मानो फर्स्ट, सेकंड मानो p q मानो, आपकी मर्जी है जो मानो। अब ये किसका होल स्क्वायर का dy बाई dx, और फिर इसका क्या हो जाएगा d और dx इंटू dy बाई dx प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर सेम, और इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x बराबर है कांस्टेंट है उसका 0। तो देखिए क्या बना, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2y, अब ये प्लस है यहाँ पे 0 है, अब ये प्लस है माइनस हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, जैसे आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे, जैसे आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा इधर देखो, इधर यहाँ पे साइन इनवर्स आएगा स्टूडेंट, क्योंकि पहले स्क्वायर का करेंगे तो उसके साथ फलन भी तो आएगा ना, 2 साइन इनवर्स एक्स। फिर 2 साइन इनवर्स एक्स, तब आप इसका होल स्क्वायर करोगे, है ना, तो इसकी जगह क्या रख दोगे y, तो ये क्या हो जाएगा 4y। अब इसको क्या करवाना है, डिफरेंशिएट करवाना है, तो 4y का जाएगा 4 dy बाई dx आ जाएगा, आगे यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 dy बाई dx। तो देखिए आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, वैसे तो मैंने क्या करे हैं, आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, वो आपको कर लेने हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आ गया होगा। अब समय हो गया विदा लेने का, तो चलिए, यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो का अपडेट लेने के लिए। तो सभी का धन्यवाद, घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।